नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया है। आप लोग एकादशी रहते हो? कितने लोग रहते हैं? माता है, जरा उठाए हम देखते। ईमानदारी वाली या बेईमानी वाली? ईमानदारी वाली एकादशी है। दशमी के दिन एक बार भोजन करना, एकादशी के दिन 24 घंटे पानी तक नहीं पीना, 3 बार स्नान करना, रात्रि भर जागरण करना, भगवान नाम संकीर्तन करना और द्वादशी के दिन एक बार भोजन गौ ब्राह्मण कन्या को करा के करना। ये ईमानदारी वाली 100% फल देने वाली एकादशी है। इसमें है कोई ऐसा? कोई नहीं है। नारायण नारायण। एकादशी के दिन अहोरात्र 24 घंटे का निर्जल व्रत, उपवास। उप माने समीप, 11 को साथ में लेके परमात्मा के समीप बैठने का नाम एकादशी है। 11 को पकड़ के बैठना है। क्या किया तुमने ऐसा व्रत? 5 ज्ञानेन्द्रियां है, 5 कर्मेंद्रियां है और इन 10 का एक सरदार मन है। इन 11 को इकट्ठा करके भगवान के पास 24 घंटे के लिए बिठाल देने का नाम एकादशी व्रत है। एकादशी का रहस्य है, आप लोग करो। गुरु महाराज कहते थे कि 24 घंटे का अगर ईमानदारी से किसी ने निर्जल व्रत कर लिया, निरंतर भगवान नाम का जाप कर लिया, तो 24 घंटे में ही परमात्मा सत्ता का अनुभव हो जाएगा। करके देखो। पर सोना नहीं। कुछ लोग तो निर्जल व्रत करके बस पलंग पे पड़ जाते हैं, घर रख दे, रात दिन सोते, सोने में सब चौपट हो गया व्रत। सोना नहीं है। ईमानदारी का व्रत नंद बाबा ने किया। देखो, एकादशी का व्रत इसलिए करना चाहिए, एकादशी के दिन अन्न के अंदर सारे तीर्थों के पाप आ जाते हैं। तीर्थों में आप प्रयागराज जाते हो, काशी जाते हो, पिशाच मोचन जाते हो, गया जाते हो, वृंदावन अयोध्या जाते हो, नर्मदा मैया के अंदर जाते हो। आप कितने कितने तीर्थों में जाते हो, काहे के लिए? गांव में गौ हत्या हो जाए, तो जाओ गंगा जी भेजो इसको। गंगा में डुबकी लगाई, गौ हत्या वहीं छोड़ के आ गया, और फिर आप मिला लेते हो उसको। समाज मिलाते हो कि नहीं मिलाते? कोई घोर कर्म हो जाए, कोई पाप कर्म हो जाए, नर्मदा स्नान कर आओ, प्रयागराज चले जाओ, तो क्या करते हो? वहां जाके हत्याएं छोड़ के तो आते हो। तो तीर्थ कोई अक्षय पात्र है? तुम्हारी हत्याओं को झेलते रहेंगे जिंदगी भर। अरे समझो जरा बात को। 3.5 अरब वर्ष इस पृथ्वी को लगभग हो गए बने। अरबों सालों से कितने कितने ब्रह्म हत्यारे, कितने कितने गौ हत्यारे, कितने कितने घोर पाप करने वाले गंगा में डुबकी लगाए। कितनी हत्याएं पहुंच गई वहां। जरा विचार करो दिमाग से। सारे तीर्थ थर्रा गए, जलने लग गए हत्याओं की पाप से। भगवान के पास गए, बोले महाराज हमारी रक्षा करो। भगवान बोले क्या हो गया? बोले सारे पापी आते और पाप छोड़ के चले जाते, हम पापों का क्या करें? भगवान ने ऋषियों की एक मीटिंग बुलाई, जिनको सारा विश्व ब्रह्मांड हाथ पे रखे हुए आंवले के समान प्रतीत होता था। ऋषियों से पूछा, बोले तुम बताओ पिछले कल्प में इस मसले का क्या निर्णय हुआ था? जैसे वकील लोग इंग्लैंड के संविधान और अमेरिका का संविधान और फलाना सन का संविधान तो देखते हैं ना निर्णय करने के लिए। ऐसी परमात्मा ने ऋषि विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप आदि महर्षि, इन्हें विश्वकर बदर समाना, ऐसे त्रिकालज्ञ महापुरुषों के सामने ये प्रकरण रखा। तो ऋषियों ने ध्यान से देखा पिछली सृष्टि को कि पिछली सृष्टि में इस मसले का निर्णय क्या हुआ था।
दिख गया उनको। बोले इस मसले का निर्णय ये हुआ था कि सारे देवताओं ने, ऋषियों ने तीर्थों को पावर दिया, तपस्या का पावर, और तीर्थों से कहा था ओ तीर्थों तुमको हम पावर देते हैं कि तुम्हारे अंदर पापी जो भी पाप छोड़े 15 दिन के पाप, तुम हर एकादशी के दिन उन पापों को अन्न में बिठाल दिया करो, एक दिन के लिए, महीने में 2 दिन। और अगर कोई उस अन्न को खावे उसके मत्थे मर जाए वो पाप तुमको नहीं भोगने पड़े, ये व्यवस्था बना दी परमात्मा ने। तो तीर्थों को पावर मिल गया। सारे तीर्थों ने मिलके ये निर्णय ले लिया बस 11 से आने दो। 11 की प्रतीक्षा करते हैं सारे तीर्थ महाराज बेसब्री से कि कब 11 आवे और कब हमारे घोर घोर पापों को हम अन्न में प्रवेश करा दें, और कौन नादान बुद्धि वाला मानव वो इन अन्न को खा जाए और उसी की मत्ती मर जाए। ऋषियों ने नियम बनाया, गर्ग संहिता में आया है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया, स्कंद पर कितने पुराणों को गिनावे। एकादश्यांच यो भुंक्ते गोधूमादन्नकादिकं जीवन भवति चांडालो मृतो दुर्गति माप्नुयात्। एकादशी के दिन यदि कोई अन्न खाता है वो जीते जी चांडाल है, मरने के बाद दुर्गति होती है, क्योंकि सारे पाप तीर्थों के लद गए। इसीलिए कृपा निधान हमको आध्यात्मिक लाभ के लिए एकादशी रहना ही चाहिए। रहोगे कि नहीं रहोगे? अरे अब तो रहो। दूसरा ब्रह्म हत्या करे भोगना तुम्हें पड़े, ये कहां की सूझबूझ है? कोई दूसरा गौ हत्या करे, भ्रूण हत्या करे, वो पाप तुम भोगो। जरा सी गलती में बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है महाराज। ये पहला लाभ। और दूसरा लाभ एकादशी का बड़ा जबरदस्त लाभ है, ध्यान देना। आपके शरीर की संरचना आहार से हुई है। आप लोग इतने बैठे हो, हम आपसे पूछें आपको भोजन कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, क्या बता पाओगे? आपने गाड़ी खरीद ली, मोटरसाइकिल खरीद ली और ड्राइविंग आती नहीं है, न तो एक्सीलेटर दबाना आता है, न क्लिच दबाना आता है, न गियर बदलना, तो क्या होगा बोलो? अरे एक्सीडेंट होगा, कहते क्यों नहीं, मरोगे बेमौत। यही हो रहा है। शरीर रूपी गाड़ी तो खरीद ली किंतु शरीर को चलाना आता नहीं है। कब भोजन करना चाहिए? भोजन कब करे, वो कितना करे, कैसा करे, ये 3 प्रश्न है तुम्हारे सामने। ये रोज का मसला है महाराज। कोई कहता भूख लगे तब करे, कोई कहता 12 बजे तब करे, कोई कहता रात में 8 बजे तब करे। ये भोजन करने का समय नहीं है। भोजन करने का समय है तुम्हारा शरीर 100% भोजन मांगने लगे। कब मांगता है तुम्हारा शरीर भोजन? हमारे शास्त्र में ऋषियों ने बताया भोजन कब करे। बोले सृष्टिर विडमूत्र बाता नाम शरीर से च लाघवम उद्गार शुद्धिर्वैषद्यो वैमल्यम हृदय से चो प्रकांक्षा कुक्ष शैथिल्यम अन्न कालम विदुर्बुधाओ मानवो। तुम्हारे लिए भोजन करने का समय हम बताते हैं। भगवान धन्वंतरी कह रहे हैं पेट साफ हो जाए पहला लक्षण, गैस पास हो जाए दूसरा लक्षण, पेशाब साफ हो जाए तीसरा, तीनों में कोई रुकावट ना हो, डकार साफ हो जाए, ऊपर गंदी पहले भोजन की कचौड़ी समोसा की गंध डकार में ना आवे, चौथा लक्षण। और भोजन करने के पहले इतनी मेहनत हो जाए, इतनी दंड बैठक लगा लो, इतनी दौड़ लगा लो, इतना परिश्रम कर लो कि शरीर पसीना पसीना हो जाए। ऐसे कितने लोग हैं जो भोजन के पहले शरीर को पसीना पसीना करके फिर भोजन करते। बोलो, उठाओ हाथ। 3 हाथ उठे बस, गजब हो गया। कितना परसेंटेज डाउन है।
क्या होगा? भोजन के पहले पांचवा लक्षण है कि शरीर से इतनी मेहनत हो जाए कि शरीर में पसीना 3.5 करोड़ रोमकूपों से जो गंदगी है बाहर निकल जाए। और वैमल्यम हृदय से छोड़, हृदय बिल्कुल निर्मल हो जाए, शरीर फूल जैसा हल्का हो जाए। 7वां लक्षण है कि पेट बिल्कुल नरम हो जाए। पेट लोगों के अक्सर कड़कई बने रहते हैं। कड़क पेट में भोजन करोगे तो अकाल मौत मरोगे, पक्की बात है, स्टाम्प लिख दें। प्राचीन काल की कहावत है, पेट नरम पैर गरम सिर ठंडा, और डॉक्टर वैद्य आवे तो लगाओ डंडा। तुम्हारा शरीर पूरा स्वस्थ है। पेट नरम, पैर गरम और सिर ठंडा। सिर ठंडा है तो तुम्हारा दिमाग क्रोधित नहीं होगा। पेट नरम है तो तुम्हारा भोजन अच्छी तरह से पचेगा। पैर गर्म है तो तुम्हारी जीवनी शक्ति अभी अच्छी तरह से व्यवस्थित है। नहीं तो पैर ठंडे हो गए ठंडे तो गोविंदाय नमो नमः। यदि जाके तो पैर ही ठंडे हो गए बस ठंडे हो गए। इसलिए पैर गर्म रहना चाहिए और पेट नरम रहना चाहिए। और ध्यान देना, आज 7वां लक्षण है भूख का, कि भोजन करने की प्रबल इच्छा जागृत हो जाए। तुम्हारा मन नखरे न करे, हमें मूंग की दाल अच्छी नहीं लगती, हमें कढ़ी अच्छी नहीं लगती, हमें लौकी की सब्जी अच्छी नहीं लगती, हमें बथुआ की भाजी अच्छी नहीं। ऐसे नखरे अगर मन कर रहा है, अभी तुमको पक्की और सच्ची भूख नहीं लगी, वो तो झूठी भूख है महाराज। बोलो, ये 7 लक्षण पूरी तरह से घट जाए और तब भोजन करे। ये पहले प्रश्न का उत्तर है महाराज। भोजन कब करो? नोट कर लो। ये 7 लक्षण घटने के बाद भोजन करो तो लंबा जीवन जियोगे। ध्यान देना, अकाल मौत से नहीं मरोगे। कितना करो भोजन? ये दूसरा प्रश्न, कितना करो? अरे पूरा सा मत भर लेना, नहीं तो बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। अरे बाप, आजकल तो पेटों को वो कचरा दान बना लिया, कचरा दान। और कचरे दान में क्या क्या फेंकते हो? पन्नी भी फेंक दो, दोना भी फेंक दो, कुल्हड़ भी फेंक दो, महाराज पत्तल भी फेंक दो, कचरा भी फेंक दो, तो साफ कूड़ा कचरा। ऐसे ही पेट को बना रखा है कचरा दान। भोजन कितना करे बता दे, कहो तो नहीं तो रहने। कछु मानो तो हैरान हो न, काय मत दो। बोलो, भोजन कितना करो? पेट का पता न चले उतना भोजन करो। पेट का पता कब नहीं चलता है? यदि तुम भूखे रहोगे तो भी तुम्हारी नजर पेट पे जाएगी। यदि ज्यादा पेट भर लोगे तो भी तुम अड़ेला हो जाओगे, बैठ नहीं पाओगे, पेट पे ही नजर जाएगी। भोजन कितना करो? पेट का पता न चले। अच्छा, पेट का पता कब नहीं चलता है? क्या 4 रोटी खाने से पता नहीं चलेगा? क्या 8 रोटी खाने से पता नहीं चलेगा? ये सब गलत थर्मामीटर है। पेट का पता तब नहीं चलता है जब तुम्हारा मन बहुत तीव्र भूख में, उससे पूछो कितना खाएगा, किड़मिड़ा के भूख लगी हो तुम्हारी भाषा में, और मन से पूछो क्यों रे मन कितना खाएगा, तो उस समय मन कहे कि मैं 10 रोटी खाऊंगा, किसी का मन कहे कि मैं 5 खाऊंगा। ध्यान देना, अगर 10 की मन की मांग है तो तुम्हारे शरीर की मांग 5 रोटी है। अगर 5 की मन की मांग है तो तुम्हारे शरीर की मांग 2.5 रोटी है। भोजन आधे पेट करो। कितना भोजन करे? आधा पेट। 10 की इच्छा है 5, 5 की इच्छा है 2.5, और 1 की इच्छा है तो आधी, वो आधी की इच्छा है तो 1/4। मरोगे नहीं गारंटी हमारी, बल्कि लंबा जीवन जियोगे। बिना भूख 1 भी कौर यदि तुमने खाया है
तो मौत को बुलाया है। बिना भूख नहीं खाना। कितना भोजन करना? भोजन आधे पेट करो, दूना पानी पियो, और तिगुना श्रम चौगुन खुशी, वर्ष 125 जियो। 125 साल जिंदा रहना है। कौन मरना चाहेगा 40-50 में? कौन मरना चाहेगा 70-80 में? अरे 125 साल जिंदा रहो। हमारे गुरुजी चैलेंज देते थे, आधा पेट भोजन करो। आधा पेट भोजन करने से अर्धम पूरयेत अन्नैः अर्धादर्धम जलेन वै वायो संचारणार्थम तो चतुर्थम अवशेषयेत। आधा पेट भोजन करो, दूना पानी पियो, तिगुना श्रम करो, चौगुना परिश्रम करो, और चौगुना हर हालत में प्रसन्न रहो। पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच रखो। घर में भले ही मृत्यु हो जाए, बिल्कुल शोक मत मनाओ, क्योंकि जो प्रारब्ध का विधान है वो तो हो ही रहेगा। तुम्हारे शोक करने से क्या होगा? ध्यान देना, सदा मुस्कुराते रहो, सदा प्रसन्न रहो। ये जीवन जीने की कला है। एकादशी का व्रत इसलिए करना है कि हर विभाग में छुट्टी होती है, तो पेट के विभाग को कम से कम 15 दिन में एक दिन छुट्टी मना लो, तो तुम्हारा जीवन स्वस्थ रहेगा, निर्मल रहेगा, कल्याण वाला रहेगा, और बहुत कुछ अन्न की बचत भी हो जाएगी। इसलिए अगर निर्जल व्रत न कर पाओ तो पहले आप नियम से एकादशी के दिन अन्न के दोष से बचने के लिए फलाहार करके भी रह सकते हो। अगर पूरा फल न मिले तो कम से कम पाप तो मत्थे नहीं चढ़ेंगे। घर में एकदम हड़ताल कर दो, एकादशी के दिन रोटी नहीं बनेगी। जो रोटी देता है या रोटी खिलाता है वो भी नरक में जाता है। खाने वाला तो जाएगा ही, खिलाने वाला भी नरक में जाएगा। इसलिए एकादशी के दिन बिल्कुल हड़ताल कर दो, तुम्हारे घर में अन्न की सुरक्षा होगी। अगर 15 महीने भर में 2 दिन ही अन्न बचेगा तो इससे तुम्हारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी महाराज। शरीर सुखी रहेगा, निरोगी रहेगा। विशेषण त्रयते व्रतः, तुमको तुम्हारी आत्मचेतना को भयंकर संकटों की घड़ियों से जो बचावे उसका नाम ही तो व्रत है महाराज। एकादशी का व्रत बड़ा मंगलमय है, कल्याणमय। और व्रत करो न करो तो क्या, सब लोग करो, बड़ा मंगल